मेरे ख्याल से सर बाकी सब छोड़ो सर, एक चीज बताओ, रशिया के प्रेसिडेंट ऊपर से निकले पाकिस्तान के और वहां पर नोटिफिकेशन आ गया, आई मीन बॉम्ब तो नहीं फेंका पुतिन ने कहीं पे, looks like time. रहीम यार खान के ऊपर से निकला था पुतिन। ट्रम्प कुछ भी नहीं कर सकता, ना इंडिया को ना रशिया को। डोनाल्ड ट्रम्प अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसको खबर हुई तो वो अगले दिन टीवी में आके कहता है इन दोनों की सलाम मैंने करवाई। जबरदस्त एक रशियन टेक्नोलॉजी, उनका स्टेल्थ तैयारी है उनके, ये एग्रीमेंट उनका साइन होने जा रहा है। भारत का जिगरी दोस्त भारत पहुंचा तो भारत के लिए सिर्फ जिगरी दोस्त से नहीं बल्कि दुश्मनों की भी खबर आने लगी। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। भारत हो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। बेचारे जो है ना कहेंगे क्या करूं। टॉस दी थी आप छक्का मार सके, आपने उसको बहुत अच्छे से छक्का मारा है। सवाल सिर्फ इतना है ना इनको वैल्यू दें, वो दैट इज योर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप तो 7 जहाज गिराने को कह देती हैं और चलता रहता छोटी मोटी, जो ये वो बात है जिसको ट्रम्प रोज कहता था 7 जहाज गिरे। सर आपको भी अपनी मर्जी की बात सुनाई देती है ट्रम्प की, कि ट्रम्प कह रहा है कि 7 जहाज गिर गए, ट्रम्प ने कहा 8 जहाज गिर गए, लेकिन ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता। उस वक्त आप लोग कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि पता नहीं ट्रम्प क्या कह रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, समझ नहीं आ रही। तो सर हाँ बिल्कुल सर, तो उस वक्त आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता जब ट्रम्प कहता है कि जी ये $33 बिलियन खा के भाग गए। उस वक्त आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती ट्रम्प की। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं, दिखाते। कई बार सऊदीया से तो 30 लोग भी आए थे, 30 अरब आए थे, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जी वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, $30 बिलियन के कितने लगाने वाले हैं। तो एक बड़ा ग्रुप आया था सऊदीया से, उनके सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो आए, घूमे फिरे, खाया पिया और निकल गए। कुछ उन्होंने खास यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी आते हैं चले जाते हैं। जो अरब कंट्री के लोग आते हैं ना सर, उनको यहाँ पर आप शिकार के लिए भी जगहें दिखाते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान के साहिल पे और कई जगह पर, वहां पे बेचारी जो मुर्गाबियां और परिंदे जो अपनी जान बचाने के लिए मौसम बदलने पे इधर आते हैं, आप उनके शिकार के लिए सर पैसा लेते हैं और उनको मारने के लिए उन अरब्स को कह देते हैं जाओ। और इसी तरीके से सर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों तक को बेचा जाता है, जो कि वो ऊंटों पे बांध के, जो ऊंटों की रेस होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और सर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है जो यहाँ पर आप उन अरब कंट्री से जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वो चीजें ऐसी हैं जो शायद आप अपने शो में या मैं अपने शो में बताने के काबिल भी नहीं हूं। लेकिन सर उसके बाद आप कहते हैं जी हमारे तो बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े अरब आ रहे हैं, वो देखो जी वो आया। बल्कि कई हमारे यहाँ ऐसे मारखोर और कई दूसरे जानवर ऐसे जिनकी तादाद बहुत कम हो गई है, उनके शिकार के लिए भी सर आप लोग जो है ना पता नहीं कितने कितने डॉलर लेकर और अंग्रेजों को और अरब्स को सबको भेज देते हैं, जाओ और जाके इन जानवरों को मार दो, उसका भी आप पैसा लेते हैं। तो सर ये लोग तो ये करने आते हैं। सर यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं आता ना कि जिसने अपना कोई फाइटर जेट बेचना है, जिसने अपना कोई ऑयल बेचना है। अगर कोई आएगा तो जाहिर हम उधार पे ही लेंगे। हमारी इस वक्त जो हालत है, अगर हम इकोनॉमी पे काम करें तो शायद हम कैश देने के काबिल भी हो जाएंगे, लेकिन हम वैसा करते नहीं है। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आप हो सकता है दिल में मुझे कोई 2-4 बोल भी रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा
हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहाँ मोदी साहब के साथ इंडिया रशिया दोनों जो है आज़ाद रियासत है। बिल्कुल हमारे मुल्क से अंग्रेज आज़ाद हुए, हम अभी भी गुलाम हैं। राइट। तो उनके जो सदर हैं, वजीर आजम में मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क की जो भी पॉलिसी अच्छी लगती है उनके, और उनकी इकोनॉमी ठीक है, ठीक है। उनको जो हथियार चाहिए वो फराहम कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अफगानिस्तान का TTP का बंदे को बुला के सलाह करते हैं। चाइना हमारे साथ इसलिए दोस्ती रख रही है कि चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वो पाकिस्तान के इलाकों के साथ लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या रशिया और इंडिया अगर साथ मिलते हैं, दोस्ती में मजीद जो है वो करीबियां आती हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। स्पेशली अगर हम USA की बात करें, अमेरिका की बात करें, अमेरिका बहुत परेशान हाल है इस चीज को लेकर। नहीं, अमेरिका का इसमें क्या है, अमेरिका देख लो हमारे ऊपर हुकूमत कर सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प हमारे कभी सदर के, वजीर आजम के ऊपर हाथ रख रहे हैं, कभी हमारे आर्मी चीफ के ऊपर। इंडिया और जो रशिया के जो लोग हैं वो इस तरह के नहीं है, वो अपने मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। के हालात ये हुए हैं कि वो इतना ज्यादा, उसका टोटल फोकस आसिम मुनीर का है कि मैं हिंदुस्तान से अगली जंग करूं, इंडिया के साथ अगली जंग करूं और उसमें बांग्लादेश को शामिल करूं। जी, आप अंदाजा करो यार, ये बंदा वाकई इज लॉस्ट इट। कि अमेरिका में मुनीर के खिलाफ, भारत के दुश्मन के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। 40 कांग्रेसमैन यानी कि 40 कांग्रेसी सांसदों ने वहां पर आसिम मुनीर के खिलाफ अमेरिका में चिट्ठी लिखी है मार्को रूबियो को। जी हां, विदेश मंत्री, फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के सरकार के ट्रंप के सिपहसालार को एक चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर की करतूतों पर से पर्दा उठाते हुए कांग्रेसमैन ने यह चिट्ठियां लिखी है और ऐसी कार्रवाई की मांग की है जिसे पढ़कर होश फाख्ता हो जाएंगे मुनीर के अंदर। जो पुतिन है उसकी तस्वीर लगाकर उसकी आरती जो है वो भी उतारी जा रही है, और इस सब के अंदर जो रिलीजन का एक टच नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब दुनिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा, और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा खबरें जो है वो चला रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया इसे एक बिल्कुल ही डिफरेंट और मुख्तलिफ एंगल जो है उसके साथ देख रहा है। और इस सब के अंदर इस दौरे पर एक जानिब तो वेस्ट की नजर होगी, क्या ये दौरा भारत के लिए डिफेंस ऑपरेशन में कुछ नया लाएगा? अगर वो होता है तो भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस लगेंगी। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बड़ा करीब से देख रहा है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर भले इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार की चलती हो दुनिया के लिए, लेकिन असल में जो रूलर है आसिम मुनीर, भारत का कट्टर दुश्मन मौलाना मुनीर, उसके खिलाफ जो वो फील्ड मार्शल बना बैठा है आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उसके लिए बुरी खबर अमेरिका की धरती से आ गई है। यानी कि पुतिन के आते ही भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है। आप इनको